नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन थर्ड की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है न्यायपालिका की भूमिका। इसमें शिक्षण बिंदु है विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण न्यायपालिका की भूमिका, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर एक ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों को चार्ट पर अंकित कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों का सारणीकरण कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों की अधिक जानकारी के लिए पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट, प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी न्यायपालिका की भूमिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका है? सरकार का। सरकार नियमों एवं धाराओं को किस अनुसार बनाती है? संविधान में लिखित नियमों एवं धाराओं के अनुसार। संविधान ने भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किए हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर लोग किसकी सहायता लेते हैं? न्यायालय की। न्यायालय की भूमिका के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम न्यायालय की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे विवादों का निपटारा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत से लोगों से मिलकर क्या बनता है? समाज। समाज में भाईचारा कैसे खत्म हो सकता है? विवादों से। विवादों का निपटारा न्यायालय किस प्रकार करता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार, दो राज्य सरकारें और केंद्र व राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है, जैसे दो राज्यों के बीच का विवाद, दो नागरिकों के बीच का विवाद आदि। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार, दो राज्य सरकारें और केंद्र व राज्य सरकार के बीच फैसला करती है। फिर यहाँ पर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नागरिकों व सरकारों के बीच विवादों को हल कौन करवाती है? न्यायिक व्यवस्था। केंद्र व राज्य सरकारों के विवाद कौन सुलझाता है? न्यायपालिका। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे न्यायिक समीक्षा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कानूनों का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा के संबंध में भूमिका बताइए। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।
विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे यदि संसद द्वारा पारित कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। संसद द्वारा पारित कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे कौन रद्द कर सकती है? न्यायपालिका। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है मौलिक अधिकारों की रक्षा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस कानून दस्तावेज के तहत शासन चलाया जाता है? संविधान। संविधान में नागरिकों के विकास हेतु कौन से अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-39-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे केंद्र व राज्य सरकारों के विवाद सुलझाता है सरकार, न्यायपालिका, विधानमंडल, संसद। किसी कानून को रद्द करने का अधिकार के पास होता है? न्यायपालिका या विधायिका। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह न्यायालय में जा सकता है, सत्य या असत्य। न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है? न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है? गृह कार्य में लिखेंगे न्यायपालिका की विभिन्न भूमिका के बारे में लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।